फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई ने कल 2 सितंबर 2021 को बोर्ड के सैंपल पेपर लॉन्च किए हैं और यहाँ पर हम आज की क्लास में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का फिजिक्स का टर्म 1 का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं टर्म 1 का फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। Which of the following is not the property of equipotential surface? Means students, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन में और हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। So see, first property is what? They do not cross each other. यार ये तो हमको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ये प्रॉपर्टी तो सही है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात आपको समझना होगा कि वो रेट ऑफ चेंज क्या बोल रहा है, ऑन द सरफेस बोल रहा है, फ्रॉम द सरफेस नहीं। सो ऑन द सरफेस मींस सरफेस पर आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होंगे उस केस में आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसमें चेंज क्या होगा, जीरो होगा। मींस ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट क्या है इसका। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। मींस वो आपको बोल रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस जो पैरेलल हो और एक सेम डायरेक्शन में हो। तो अब ऐसे जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पर आप जब इसकी सरफेस देखोगे तो प्लेन की क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। और परपेंडिकुलर तो आपको एक कैसी लाइन फॉर्म होगी, ना कि कॉन्सेंट्रिक सरफेस। मींस यहाँ पर हमारा जो डाउट है वो किस स्टेटमेंट पर है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा। और रिमेनिंग फोर्थ में वो क्या बोलना चाह रहा, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स। सो ये इमेजिनरी सरफेस ही होती है। मींस यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नॉट द प्रॉपर्टी, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। ओके, यस। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। सो सी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q and minus 2q are located at x equal to 0 and x equal to l. So इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है आपके पास प्लस 8q, उसकी लोकेशन आपकी क्या है, x इक्वल टू 0 पर। सो ये 0 लोकेशन पर है। एंड सेकेंड चार्ज इज माइनस 2q विच इज लोकेटेड एट x इक्वल टू l। मींस x एक्सिस पर l डिस्टेंस पर सेकेंड चार्ज है आपका माइनस 2q और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच की वो कितनी है, l रेस्पेक्टिवली। द पॉइंट ऑन x एक्सिस at which the net electric field is 0 due to this। मतलब हमको x एक्सिस पर ऐसा पॉइंट पता करना है जहां पर इन दोनों चार्जेस का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमने कंसीडर किया कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट p है, राइट। ये हमने एक रैंडम पॉइंट कंसीडर किया है p, और इस p पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हमको मिल रही है, 0। तो यार आप सोचो, पहले इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू प्लस 8q चार्ज, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एट p पॉइंट ड्यू टू माइनस 2q चार्ज। और ये जो p पॉइंट है ये हम सपोज करते हैं कि इस माइनस 2q चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। अब आप सब लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट एनी पॉइंट इज व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर, राइट। सो इस केस में आपका फार्मूला ड्यू टू दिस 8q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मींस व्हाट, k। सो k इनटू 8q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो इस
स्क्वायर। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -2q चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी E2। सो E2 इक्वल टू सिमिलर K इंटू 2q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो 2q से आपकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर r, सो r स्क्वायर, राइट। अब उसने क्या बोला है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पर क्या मिल रही है हमको, जीरो। अब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है मींस इन दोनों का इफेक्ट वहां पर क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सो कैंसिल आउट करेंगे मींस आप वहां पर राइट कर दोगे E1 इक्वल टू E2। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। सो हम उसको राइट कर सकते हैं E1 इक्वल टू E2। और यहाँ पर आप जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट करोगे तो ये मैंने इक्वेट कर दिया E1 इक्वल टू E2। यहाँ पर K से K कैंसिल किया आपने, Q से Q कैंसिल किया, 2 1 जा 2 एंड 8 कैंसिल्ड बाय 2 एट 4 टाइम। अब रिमेनिंग टर्म्स का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आप r स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे 4 में, सो 4r स्क्वायर दिस इक्वल टू l प्लस r होल स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r, सो दिस इक्वल टू l प्लस r। फाइनली आप r को शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड तो 2r माइनस r इक्वल टू r, सो दिस इक्वल टू l। मींस जो आपका पॉइंट जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो -2q चार्ज से तो r डिस्टेंस सॉरी l डिस्टेंस पर होगा, बट जो आपका ओरिजिन है उस ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या होगी नेट 2l। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। यस, अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is placed parallel to the uniform electric field, the amount of work done in rotating the dipole by 90 degree। मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है, मींस लाइक दिस। सो इनिशियल एंगल जो होगा डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो इनिशियल एंगल आपका क्या होगा, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, और उसको हम रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री से, राइट, क्वेश्चन में गिवन है। सो θ2 आपका क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वर्क डन का फार्मूला क्या है डाइपोल को रोटेट करने में, वर्क इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। सो वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन, पुटिंग वैल्यूज ऑफ θ1 एंड θ2, सो वी कैन गेट W इक्वल टू PE here cos 0 minus θ2 is 90, so cos 90। Now we know that cos 0 is equal to what, 1, so 1, and cos 90 is equal to what, 0, so 1 minus 0 equal to 1, so 1 into PE is equal to PE। Now check which one is correct option, so you can see here option number 2 is correct answer of this question। Yes, question number 4, 3 capacitors 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad are joined in series with each other, the equivalent capacitance is। अब आप लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सीरीज का फार्मूला तो पता ही होगा। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। बट हमारे पास 3 कैपेसिटर है तो हमने 3 प्लेस तक उनको राइट किया। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ C1 C2 एंड C3, so C1 is what 2 plus C2 is what 3 and C3 is what 6। 2 3
So LCM of 2, 3 and 6 is 6. Here simplify this value. So 6 divided by 2, 3. 3 into 1, 3 plus 6 divided by 3, we will get 2. 2 into 1, 2 plus 6 divided by 6, 1. 1 into 1, 1. So 1 upon C equivalent is equal to what? This upon this, means 6 upon 6. Here this value is what? 6 upon 6, and 6 cancelled by 6 means 1 upon 1. So 1 upon C equivalent is equal to 1 upon 1. It means C equivalent is equal to 1 upon 1, means simply 1 and microfarad. So our correct answer for question number 4 is second. Yes. Last question number 5 is what? 2-point charges placed in a medium of dielectric constant 5. Dielectric constant 5 means here in our question K equal to 5. R at a distance R means जो 2-point charges है Q1 और Q2, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी गिवन है? R. Here charge Q1 and charge Q2. Then they experience an electrostatic force F. So electrostatic force is what? Force equal to 1 upon 4 pi epsilon m. Why epsilon m? Because between 2-point charges here one dielectric constant or dielectric medium. So in that case we can write here del m, epsilon m, or epsilon m को we can write epsilon naught into k. K means 5 q1 q2 upon r square, right? This is force in case of dielectric constant. Now see here the electrostatic force between them in vacuum at the same distance r will be. So electrostatic force क्या होगा vacuum में? So in case of vacuum force is 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square. So ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में हम 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? fa. अब fa पुट करोगे आप तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? f equal to fa upon 5. So force in vacuum is equal to what? 5 into f. So fa equal to 5 into f. So our correct option is what? Option number 1. Force equal to 5 into f. So आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया है. नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. थैंक यू.